Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को बहुत सारा लाइक करने के लिए। गाइस मुझे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा था कि ब्लैक मिरर सीज़न 2 के एपिसोड को रिवील कर दें। सो गाइस इस वीडियो में मैं ब्लैक मिरर सीज़न 2 के एपिसोड 1 को रिवील करूँगी। उसका टाइटल है बी राइट बैक। बी राइट बैक ब्लैक मिरर के प्रीवियस एपिसोड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू से थोड़ा सिमिलर है। बी राइट बैक ऑन एयर हुआ फरवरी 11, 2013 में। IMDb पर बी राइट बैक को मिले हैं 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एपिसोड 1। एपिसोड के बिगनिंग में दिखाते हैं एक यंग कपल मार्था पोवेल एंड ऐश स्टैमर। ये कपल मूव होता है ऐश के रिमोट फैमिली हाउस में जो कंट्री साइड पर वाक़ था। शिफ्ट होने के दूसरे दिन ऐश घर वापस आ रहा होता है हायर वैन के ज़रिए। रास्ते में वो मारा जाता है। ऐश के फनल पर मार्था की फ्रेंड सारा एक न्यू ऑनलाइन सर्विस के बारे में बात करती है जो उसकी हेल्प कर सकती थी इस सिचुएशन को हैंडल करने में। मार्था सारा पर चिल्लाती है लेकिन फिर भी सारा उस पर मार्था को साइन अप करवा देती है। आफ्टर सून मार्था को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मार्था लाचार और इमोशनली होकर ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर लेती है। ऐश के पास्ट ऑनलाइन रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ करके वो सर्विस एक न्यू वर्चुअल ऐश क्रिएट कर देती है। मार्था अब इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू वर्चुअल ऐश से बात करने लग गई थी। मार्था ऐश की वीडियोस एंड फोटोज़ अपलोड कर देती है ताकि वो आर्टिफिशियल ऐश से बात कर सके। मार्था आर्टिफिशियल ऐश को कंट्री साइड वॉक पर ले जाती है और वो मुस्तकिल उससे बातों में मशगूल रहती थी। इसी वजह से वो अपनी सिस्टर की मैसेजेस और कॉल्स भी इग्नोर कर रही थी। चेकअप के दौरान मार्था अपनी चाइल्ड की हार्ट बीट सुन रही होती है और जब वो घर वापस जा रही होती है एक्सीडेंटली फ़ोन उसके हाथ से ज़मीन पर गिर जाता है और उसका आर्टिफिशियल ऐश से थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट टूट जाता है। सर्विस को कंसोल करने के बाद आर्टिफिशियल ऐश उसे बताता है इस सर्विस का एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज भी है। मार्था आर्टिफिशियल ऐश की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए एक ब्लैंक साइंथेटिक बॉडी जो एंड्रॉयड के अंदर थी, वो बॉडी बिल्कुल ऐश से मिलती जुलती थी। जब एंड्रॉयड एक्टिवेट होता है मार्था थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और बहुत कोशिश कर रही होती है ये मानने के लिए कि ये रियल ऐश है। ये एंड्रॉयड मार्था को सेक्स से भी सेटिस्फाई करता है। मार्था को पता चलता है कि वो सो नहीं सकता और इस सर्विस में ऐश की पर्सनैलिटी की सारी खासियत नहीं है। एक रात मार्था रोबोट ऐश को ऑर्डर करती है घर से निकल जाने के लिए। मार्था को अनोइंग लगता है क्योंकि रियल ऐश कभी भी मार्था के ऑर्डर पर घर से बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्था रोबोट ऐश को एक ऊंची चट्टान पर लेकर जाती है। वो रोबोट ऐश को ऑर्डर करती है जंप करो इधर से और वो उसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है। मार्था फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है कि रियल ऐश आसानी से बात नहीं सुनता था। फिर रोबोट ऐश अपनी लाइफ के लिए बैक करता है। मार्था ज़ोर से चिल्लाती है। कुछ साल गुजरने के बाद मार्था की डॉटर इंदिरा का बर्थडे होता है। मार्था ने ऐश एंड्रॉयड को एटिक में लॉक कर दिया था। इंदिरा उससे सिर्फ वीकेंड्स पर मिलती थी लेकिन उसकी बर्थडे पर यह रूल तोड़ दिया उसने। इंदिरा रिबोट ऐश से मिलती है। मार्था एटिक के नीचे खड़ी होती है और वो अपने आप को फोर्स कर रही होती है उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। मार्था सख्त महरूम हो जाती है जब उसका फ़ोन एडिक्टेड बॉयफ्रेंड ऐश अचानक से मर जाता है। मार्था एक एक्सपेरिमेंटल सर्विस को रिकनेक्ट करवाती है एक ज़िंदगी को मौत से। फ़ोटोज़, वीडियो, सोशल मीडिया स्टफ एंड अदर डेटा जो ऑनलाइन अवेलेबल था उन चीज़ों के ज़रिए
ये सर्विस के पास एबिलिटी थी कि वो मार्था की लाइफ में उसका प्यार लेकर आए लाइक ऐश। जितना ज़्यादा डेटा इनपुट होगा उस सर्विस में, वो और भी एक्यूरेट काम करेगा ऐश को कॉपी करने में। ये स्टार्ट हुआ टेक्सिंग के थ्रू, जिसमें एक बॉट मिमिक कर रहा था ऐश की हैबिट्स और ह्यूमर। अब नेक्स्ट लेवल वॉइस थी। जितनी इनपुट्स रिकॉर्डिंग होंगी, वॉइस उतनी ही परफेक्ट होगी। एंड देन वो बॉट कॉल करता है एज अ पर्सन। और अब फाइनल लेवल था एक क्लोन ऐश का, और उसमें जो भी क्रीपीनेस थी वो मार्था के गम के साथ कवर हो गई। इस केस में सब मौजूद था, ऑनलाइन यूज़फुल डेटा, होम वीडियोस और ऐश की क्लोन सर्विस। लेकिन मार्था को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि इस पोर्ट्रेट के पेंट्स जो एक डेटा की सूरत में थे वो पूरी तरह एक्यूरेट नहीं थे। वो सारी चीज़ें जो आपको आप बनाती हैं, और उन चीज़ों को आपके अंदर कोई नहीं डाल सकता। मार्था ऐश को बोलती थी कि वो फ़ोन का आदी हो गया था। एपिसोड में ऐश को थोड़े से टाइम के लिए दिखाया ऐश के अपने फ़ोन को लेकर अटेंशन और फ़ोन को मुस्तकिल यूज़ करना। ऐश फ़ोन की पावर का कैदी नज़र आता था। इतने अरसे में ऐसा वक्त नहीं था जिसमें मार्था ने एंजॉय किया हो। अब मार्था फुल टाइम आर्टिफिशियल ऐश के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। ऐश के मरने के बाद मार्था को इस टेक्नोलॉजी की एडिक्शन काफ़ी भारी पड़ गई। ऐश की डेथ के बाद उसके पास ये रेयर टेक्नोलॉजी थी ऐश से वापस रिकनेक्ट होने के लिए। इस टेक्नोलॉजी की प्रोमिसेस ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, लेकिन समटाइम्स इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाएं तो आप अजीब तो बिहेव करेंगे। खैर, टेक्नोलॉजी के प्रोमिसेस हमेशा पूरे नहीं होते। मार्था ने जो चाहा वो उसने किया, और टेक्नोलॉजी ने उसकी हेल्प भी की। लेकिन कुछ अरसे के बाद चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गईं। ब्लैक मिरर के इस एपिसोड में टेक्नोलॉजी से एडिक्शन की डार्क साइड बताई है। जस्ट लाइक मार्था ने एक रीएनिमेटेड वर्जन क्रिएट कर लिया था ऐश का। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।